दूसरा तीमुथियुस अध्याय 1 पत्रियों में हर दूसरे अक्षर में शैतान की बुराई की नीति को संबोधित किया गया है। पौलुस 3 बार लज्जित हुआ, सत्य के कारण लज्जित हुआ। क्या तीमुथियुस सच्चाई से लज्जित हो रहा था? धर्मत्याग पौलुस से दूर जा रहा है, इसलिए पौलुस तीमुथियुस को धर्म सिद्धांत के लिए लड़ने की चुनौती देगा। तो इससे पहले कि हम अपना पाठ शुरू करें, आइए हम ये सुनिश्चित कर लें कि हम बच गए हैं, क्योंकि मेरी अच्छाई मेरी बुराई से अधिक है। इससे आज किसी को भी नरक से बचाने वाला नहीं है। जो यहूदी अनंत जीवन चाहते हैं उन्हें विश्वास करना चाहिए। प्रेरित पौलुस का सुसमाचार मेरा है, और अनंत मृत्यु से बचने के लिए पौलुस का सुसमाचार क्या है? आग की अनंत झील। विश्वास करें कि मसीह हमारे पापों के लिए शास्त्रों के अनुसार मरा और उसे दफनाया गया, और शास्त्रों के अनुसार वह तीसरे दिन फिर से जी उठा। प्रथम कुरिन्थियों 15 के 3 और 4। अतः हमारे पापों को छोड़कर यह सब भविष्यवाणी की गई जानकारी है। वह हमारे पापों के लिए रहस्यपूर्ण तरीके से मरा। इसके अलावा जिस क्षण हमने विश्वास किया, उसी क्षण हमें अनंत जीवन प्राप्त हो गया। तो उस क्षण से हमें अनंत जीवन मिलता है। और यदि आप अभी भी निश्चित नहीं हैं कि आप बचाए गए हैं, तो रोमियो अध्याय 1 से 5 तक को बार बार पढ़ें जब तक कि आप निश्चित न हो जाएं कि आप बचाए गए हैं। क्योंकि यीशु ने सब कुछ चुका दिया, मैं सब कुछ उसका ऋणी हूँ। और हम जा रहे हैं। उसने ये भी कहा, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न करो जो लज्जित होने ना पाए, और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से बांटता हो। दूसरा तीमुथियुस 2 के 15। तो ये सही मायने में विभाजनकारी सबक है। अतः पौलुस रोम की कालकोठरी से यह पत्र लिख रहा है, और उस पर एक जंजीर है, और वह उस पर यात्रा करने के लिए आया है। और मरने से पहले पौलुस ने रोम की जेल से दूसरा तीमुथियुस लिखा। प्रेरित पौलुस अपने परीक्षण के मध्य में है और चीजें ठीक नहीं चल रही हैं। इसलिए पौलुस 4थे अध्याय में लिखेगा, क्योंकि अब मैं बलिदान के लिए तैयार हूँ और मेरे जाने का समय निकट आ गया है। दूसरा तीमुथियुस 4 के 6। मेरे पहले उत्तर पर कोई भी व्यक्ति मेरे साथ खड़ा नहीं हुआ, बल्कि सभी लोग मुझे छोड़कर चले गए। हे ईश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि इसका दोष उन पर न डाला जाए। दूसरा तीमुथियुस 4 के 16। अतः पौलुस को नीरो के समक्ष उपस्थित होना पड़ा। अतः अधिकांश गैर यहूदी विश्वासियों ने जानबूझकर परित्यक्त प्रेरित पौलुस से मुंह मोड़ लिया, और वहां बड़े पैमाने पर दलबदल हुआ, जिसका नेतृत्व फिदेलिस और हर्मोजेनस ने किया। और जब ये घटना घटी तो तिमोथी बहुत असहाय था। तो आइए देखें कि यह समझना इतना महत्वपूर्ण क्यों है कि मसीह का शरीर कब शुरू हुआ। क्योंकि यदि आप ये गलत समझेंगे तो आप बाइबल की बहुत सी बातें गलत समझेंगे। अतः मसीह का शरीर प्रेरितों के अध्याय 9 में आरंभ हुआ, जब यीशु मसीह तरसुस के शाऊल, जिसे पौलुस के नाम से भी जाना जाता है, के सामने प्रकट हुए और उसे एक नई सेवकाई करने का आदेश दिया। और पौलुस पतरस के समूह अर्थात छोटे झुंड का सताने वाला था। वह एक उत्पीड़क, ईशनिंदक और हानि पहुंचाने वाला व्यक्ति था। और उसने मुझ में पहले कहा था कि एक नमूना उन लोगों के लिए जो बाद में ईमान लाएंगे। अतः वह अनुग्रह के वितरण के दौरान मसीह की एक देह का एक प्रेरित बन गया। अतः पौलुस रोम से लिख रहा है, और वह इफिसुस में तीमुथियुस को लिख रहा है। और उसने कहा कि पूरे एशिया ने उसे त्याग दिया है, और एशिया मानचित्र पर इस त्रिभुज के अंदर है, जो कि एशिया माइनर का पहला 1/3 भाग है, जिसमें इफिसुस और कुलुसे हैं। परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी बनाने से पहले ही ये तय कर लिया था कि जो लोग मेरे वचन पर विश्वास करेंगे, वे मेरे पुत्र की आत्मा को प्राप्त करेंगे, जिसने उनके पापों और अपने लहू के लिए कीमत चुकाई है। और वे मेरे राज्य में स्वर्ग और पृथ्वी पर रहेंगे। अतः परमेश्वर का राज्य 2 क्षेत्रों स्वर्ग और पृथ्वी से बना है, और अभी परमेश्वर लोगों को स्वर्गीय क्षेत्र में बचा रहा है। अतः जब हम विश्वास करते हैं कि मसीह हमारे पापों के लिए मरा, दफनाया गया और फिर से जी उठा, तब हम उसका जीवन, उसकी धार्मिकता, उसकी आत्मा प्राप्त करते हैं। जब हम विश्वास करते हैं तो हम अपने अंदर मसीह की आत्मा का उपहार प्राप्त करते हैं। तो फिर प्रभु ने मरते समय क्या कहा? ये पूरा हो गया, क्योंकि उसने हमारे पापों का भुगतान पूरा कर दिया था। पौलुस ने कहा कि सुसमाचार पर अविश्वास करना उद्धार के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है, क्योंकि मैं मसीह के सुसमाचार से नहीं ले जाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास तक प्रकट होती है। जैसा लिखा है, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। रोमियो 1 के 16 और 17। अतः हम विश्वास के द्वारा बचाए जाते हैं और विश्वास के द्वारा जीते हैं। अतः इस अध्याय में प्रवेश करने से पहले मैं प्रथम तीमुथियुस का पुनरावलोकन करना चाहता हूँ, क्योंकि प्रथम तीमुथियुस में पौलुस ने कहा था, कोई अन्य सिद्धांत न सिखाओ, और कुछ लोग सत्य से विमुख हो गए थे। और अब ये सब दूसरे तीमुथियुस में। तो आइए हम उन समयों को देखें जब पौलुस 1 तीमुथियुस 1 के 3 में कुछ कहता है, जैसा कि मैंने तुमसे मकिदुनिया जाते समय इफिसुस में रहने की विनती की थी, ताकि तुम कुछ लोगों को आज्ञा दे सको कि वे कोई और सिद्धांत न सिखाएं। इसलिए उन्हें आज्ञा दो कि वे मेरे सिद्धांत को छोड़ कोई और सिद्धांत न सिखाएं।
जिससे कुछ लोग भटक कर व्यर्थ बकवाद करने लगे हैं और व्यवस्था के शिक्षक बनना चाहते हैं, पर न तो समझते हैं कि वे क्या कहते हैं और न ही वे क्या कहते हैं। इसलिए वे मसीह की पृथ्वी पर की गई सेवकाई के बारे में सिखाना चाहते हैं और वे नहीं जानते कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं और क्या सच मानते हैं। फिर वह तीमुथियुस को युद्ध के विषय में बताता है कि यह एक अच्छी लड़ाई है जिसमें विश्वास और अच्छे विवेक को थामे रहना चाहिए, जिसे कि कितनों ने विश्वास के विषय में टालकर अपने जहाज को डुबा दिया है। और वे तो हुमिन्युस और सिकंदर हैं जिन्हें मैंने शैतान को सौंप दिया है कि वे निंदा करना न सीखें। अतः वे पौलुस की शिक्षा से विमुख हो गए थे और उसने उन्हें शैतान के हाथों में सौंप दिया। उसने उन्हें सभा से बाहर कर दिया है ताकि वे ईश निंदा न करना सीखें। ईश निंदा करना मसीह की सांसारिक सेवकाई को मसीह की देह से संबंधित बताना है। अब आत्मा बोलती है, स्पष्ट रूप से बोलती है। 4 अध्याय में लिखा है कि अंत के समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। तो फिर आस्था क्या है? ये रोमियो का फिलेमोन को पत्र है। अतः शैतानों और बहकाने वाली आत्माओं के सिद्धांत वही हैं जो मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना ने आरंभिक प्रेरितों के कामों में सिखाए हैं, क्योंकि कुछ लोग पहले से ही शैतान के पीछे चले गए हैं। उन्होंने प्रथम तीमुथियुस 5:15 में कहा था और कुछ लोग पहले ही चले गए थे। पौलुस युवा विधवाओं के बारे में बात कर रहे हैं। फिर 6 अध्याय में, हे तीमुथियुस, जो कुछ तेरे हाथ में सौंपा गया है उसकी रक्षा कर और अपवित्र और व्यर्थ बकवाद से दूर रह और विज्ञान के विरोध से दूर रह, जिसे झूठा कहा जाता है और जिसे मानने वाले कुछ लोग विश्वास के विषय में भूल करते हैं। कृपा तुम्हारे साथ रहे, आमीन। अतः विश्वास पुनः रोमियो से फिलेमोन तक है। तो अब इस अध्याय में वह ये कहने जा रहा है, तू जानता है कि एशिया के सब लोग ईर्ष्या के कारण मुझसे फिर गए हैं। और हरमोजेंस 2 तीमुथियुस 1:15 में, पौलुस को लगभग 2000 वर्षों से कलीसिया में कुछ लोगों द्वारा कम आदर दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। 2 तीमुथियुस 1:1, पौलुस की ओर से, जो परमेश्वर की इच्छा से उस जीवन की प्रतिज्ञा के अनुसार जो मसीह यीशु में है, यीशु मसीह का प्रेरित है। मेरे प्रिय पुत्र तीमुथियुस को पिता परमेश्वर और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह, दया और शांति मिलती रहे। पौलुस हमारा प्रेरित है। परमेश्वर की इच्छा से विश्वासियों को मसीह के जीवन की प्रतिज्ञा अनंत काल तक प्राप्त होती है। पौलुस अपने विश्वासी पुत्र तीमुथियुस को हार्दिक बधाई देता है, जिसे परमेश्वर के अनुग्रह, दया और शांति की आवश्यकता है, क्योंकि उसने मसीह की देह के लिए प्रभु यीशु मसीह के वचन की रक्षा करने में पौलुस के साथ कष्ट उठाया था। मैं उस परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ जिसकी सेवा मैं अपने पूर्वजों से लेकर अब तक शुद्ध विवेक से करता आया हूँ, कि मैं रात दिन अपनी प्रार्थनाओं में निरंतर तुझे स्मरण करता रहता हूँ और तुझे देखने की तीव्र अभिलाषा रखता हूँ। तेरे आंसुओं को स्मरण करके मैं आनंद से भर जाऊं और तेरे उस निष्कपट विश्वास को स्मरण करूं जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी माता यूनिके में था, और मुझे विश्वास है कि तुझ में भी यही बात है। पौलुस हर दिन तीमुथियुस के लिए प्रार्थना करता है तथा परमेश्वर को धन्यवाद देता है कि तीमुथियुस की दादी और मां ने उसकी स्वर्गीय सेवकाई में मसीह पर भरोसा किया। पौलुस और तीमुथियुस के माध्यम से, जो अकेले थे, पौलुस की बहुत इच्छा थी कि वह तीमुथियुस को एक बार फिर से देख ले, इससे पहले कि उसे मसीह द्वारा दिए गए सिद्धांत के लिए मृत्युदंड दिया जाए। धर्मनिरपेक्ष इतिहास हमें बताता है कि पौलुस का सिर सम्राट नीरो ने काटा था। प्रेरित पौलुस को अपने आंसू याद हैं। तीमुथियुस डरपोक था, लेकिन वह कोमल हृदय का भी था। संभवतः वह इफिसुस की कलीसिया के अध्यक्ष के रूप में अकेले नहीं रहना चाहता था। सही सिद्धांतों पर आधारित मंडली का निर्माण करना और झूठे शिक्षकों के विरुद्ध चेतावनी देना कठिन कार्य है। इसलिए मैंने, स्मरण रहे कि तूने मेरे हाथ रखने के द्वारा अपने में विद्यमान परमेश्वर के वरदान को प्रज्वलित किया है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। पवित्र आत्मा ने पौलुस को तीमुथियुस के पास भेजा, उसके साथ सेवा करने के लिए। लुस्त्रा में पौलुस को क्रूर तरीके से पत्थरवाह किए जाने की घटना देखने के बाद भी उसमें पौलुस के साथ शामिल होने का साहस था। तिमोथी पर हमला हुआ था। शैतान को उसकी सेवकाई पसंद नहीं थी। लोग उसे धमकाते हुए कह रहे थे कि तुम्हारा गुरु एक अंधेरी कालकोठरी में है और भगवान उसकी देखभाल नहीं कर रहा है। तिमोथी को अपनी बात पर संदेह होने लगा। मॉरिस ने संभवतः पौलुस को बताया कि तीमुथियुस सत्य से लज्जित था, इसलिए पौलुस ने कहा कि अपने वरदान को अंगारों की तरह ज्वाला में जलाओ। पौलुस तीमुथियुस को याद दिलाता है कि परमेश्वर ने हमें कायरता की आत्मा नहीं दी है, मसीह की आत्मा हमें साहस देती है। यह उसकी शक्ति है, उसका प्रेम है और उसका स्वस्थ मन है। इसलिए हमारे प्रभु की गवाही से और मुझसे जो उसका कैदी हूँ, लज्जित मत हो। हमारे प्रभु के संदेश से और मुझ उसके दूत से लज्जित मत हो, परंतु परमेश्वर की सामर्थ के अनुसार मसीह की सच्चाई के लिए दुख उठा। मैं कहाँ था, परंतु परमेश्वर की उस सामर्थ के अनुसार सुसमाचार के क्लेशों में सहभागी हो, जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया। और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं, परंतु अपनी मनसा और अनुग्रह के अनुसार है, जो जगत के आरंभ से पहले मसीह यीशु में हमें दिया गया।
परमेश्वर ने हमें बचा लिया है, उसने हमें सुसमाचार के द्वारा बुलाया है और हमें उसकी सेवा करने के लिए बुलाया है। न कि हम जो करते हैं उसके द्वारा, बल्कि जो उसने हमारे द्वारा किया और करता है उसके द्वारा, अपने उद्देश्य और अनुग्रह के अनुसार, जो हमें तब दिया गया जब परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना करने से पहले मसीह के शरीर को अपने साथ स्वर्ग में राज्य करने का निर्णय लिया। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि उन्होंने ईसा मसीह को अस्वीकार कर दिया और उन्हें क्रूस पर चढ़ा दिया तथा प्रेरित पौलुस का सिर काट दिया, ताकि हम खड़े होकर थोड़ी अस्वीकृति स्वीकार कर सकें। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले आइए हम थोड़ा सा देखें कि मसीह ने अपनी सांसारिक सेवकाई में क्या किया। राज्य के बारे में बात कर रहे थे और अपने अनुयायियों को पृथ्वी पर राज्य में प्रवेश करने में मदद कर रहा है। अतः अतीत में हमारे पास उत्पत्ति से लेकर प्रेरितों के काम 9 तक की भविष्यवाणी है और राज्य का सुसमाचार प्रचारित किया गया है। फिर में लेकिन अब हमारे पास रहस्य है और इसकी शुरुआत प्रेरितों के काम 9 में दमिश्क के मार्ग पर पौलुस के सामने प्रकट होने की भविष्यवाणी से हुई और इसका अंत एक अन्य भविष्यवाणी के साथ हुआ, जिसमें मसीह के शरीर को स्वर्गारोहित करने और हमें न्याय के लिए ले जाने की भविष्यवाणी की गई थी। मूल्यांकन के लिए मसीह का आसन, पृथ्वी पर रहस्यपूर्ण तरीके से की गई सेवा के लिए यहूदी और गैर यहूदी एक ही स्तर पर हैं और हम सभी को उनके राजदूत बनना है। रोमियो को फिलेमोन को लिखे गए हमारे पत्र हैं, प्रेरित पौलुस के 13 पत्र और मसीह के सुसमाचार का प्रचार किया गया। प्रेरितों के काम की बाकी पुस्तक मसीह की सांसारिक सेवकाई से मसीह की स्वर्गीय सेवकाई की ओर संक्रमण की पुस्तक है। रहस्य यह है कि परमेश्वर अनुग्रह के प्रबंध के दौरान मसीह के शरीर को स्वर्गीय स्थानों में रहने के लिए बना रहा है। हमारे स्वर्गारोहण के बाद परमेश्वर इस्राएल और पतरस के समूह के साथ अपना व्यवहार पुनः आरंभ करेगा। छोटे लाल पुरुष क्लेश के दौरान बचाए जाएंगे, क्लेश के 7 वर्ष। उसके बाद मसीह का दूसरा आगमन होगा, जो अपना पहला 1000 वर्ष का राज्य स्थापित करेगा। इब्रानियों से प्रकाशित वाक्य तक और अधिक भविष्यवाणी है कि क्लेश से निकलकर राज्य में कैसे प्रवेश किया जाए और राज्य का सुसमाचार फिर से प्रचारित किया जाएगा। इसलिए परमेश्वर ने रहस्य को शामिल किया और क्लेश को स्थगित कर दिया। मसीह की पृथ्वी पर की गई सेवकाई में कुछ भी गलत नहीं है, परंतु परमेश्वर अभी जो कर रहा है वह वैसा नहीं है और हम मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना का प्रचार कर सकते हैं, परंतु उनके स्वर्गीय समूह से संबंधित नहीं। ये निर्देशों का एक बिल्कुल अलग सेट है, क्योंकि रहस्य स्वर्ग के लिए परमेश्वर की योजना है और भविष्यवाणी पृथ्वी के लिए परमेश्वर की योजना है। पौलुस ने कहा, यदि तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबंध का समाचार सुना हो जो मुझे दिया गया है, तो तुम पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। बाद इफिसियों 3:2 परमेश्वर ने पौलुस को उन 12 लोगों से अलग रखा। 12 प्रेरित मसीह की पृथ्वी पर की गई सेवकाई से संबंधित हैं, तथा एक प्रेरित उसकी स्वर्गीय सेवकाई से संबंधित है। परमेश्वर अपनी सृष्टि पर अपने तरीके से शासन करने के लिए अपने 2 समूहों, मसीह के शरीर और इस्राएल का उपयोग करेगा। परमेश्वर ने लगभग 2000 वर्ष पहले इस कार्यक्रम को बदल दिया था और लोग अभी भी पुराने कार्यक्रम के अनुसार जीने का प्रयास कर रहे हैं। हम कैसे बता सकते हैं कि कोई व्यक्ति झूठा सेवक है यदि वह मसीह का प्रचार नहीं करता? पौलुस को दिए गए रहस्य के प्रकाशन के अनुसार। इसलिए पौलुस ने रोमियो 16 के 25 और 26 में कहा कि अब जो तुम्हें मेरे सुसमाचार और यीशु मसीह के प्रचार के अनुसार स्थिर करने में सामर्थ्य रखता है, उस भेद के प्रकाशन के अनुसार जो जगत के आरंभ से गुप्त रहा पर अब प्रकट हुआ है, और सनातन परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार भविष्यद्वक्ताओं के पवित्र शास्त्रों के द्वारा सब जातियों को बताया गया है कि वे विश्वास से आज्ञाकारी हों। तो हमने अपने पाठ के आरंभ में सुसमाचार पर चर्चा की। प्रथम कुरिन्थियों 15 के 3 और 4। तब पौलुस ने कहा, तुम गुप्त भेद और भविष्यद्वक्ताओं के शास्त्रों को जानकर दृढ़ हो। तो आप जानते हैं कि पहले क्या हुआ और बाद में क्या हुआ। रहस्य, क्योंकि यही संपूर्ण बाइबल है, लेकिन आपको सही ढंग से विभाजन करना होगा। पद 10, परंतु यह अब हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के प्रकट होने के द्वारा प्रकट हो गया है, जिसने मृत्यु को समाप्त कर दिया है और सुसमाचार के द्वारा जीवन और अमरता को प्रकाश में लाया है। परंतु अब मसीह की देह के लिए परमेश्वर की योजना और उद्देश्य मुझ पर प्रकट हो गए थे। जब हमारे पुनर्जीवित महिमावान उद्धारकर्ता यीशु मसीह प्रेरितों के 9वें अध्याय में दमिश्क के मार्ग पर मेरे सामने प्रकट हुए, तो उनके पुनरुत्थान ने मृत्यु को समाप्त कर दिया तथा हमें जीवन और अमरता प्रदान की। यही कारण है कि मुझे अन्य जातियों का प्रचारक, प्रेरित और शिक्षक नियुक्त किया गया है, जिसके लिए मुझे प्रचारक और प्रेरित और अन्य जातियों का शिक्षक नियुक्त किया गया है। इसी कारण मुझे भी ये कष्ट सहने पड़ रहे हैं, तो भी मैं लज्जित नहीं होता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैंने किस पर विश्वास किया है और मुझे निश्चय है कि वह मेरी सौंपी हुई वस्तुओं की उस दिन तक रक्षा कर सकता है। इसी कारण मुझे भी उत्पीड़न सहना पड़ता है, फिर भी मुझे शर्म नहीं आती। पौलुस यह नहीं कहता है कि मुझे आशा है कि ऐसा होगा या मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि पौलुस जानता है कि यह मसीह ही था जिसे उसने सड़क पर देखा था जब वह उस प्रकाश से अंधा हो गया था।
मैं जानता हूँ कि मैंने किस पर विश्वास किया है और मुझे निश्चय है कि वह फिलेमोन की शिक्षा को मसीह के न्याय आसन तक सुरक्षित रखने में समर्थ है। उस दिन प्रेरित पौलुस ने तीमुथियुस 6:20 में ये सिद्धांत तीमुथियुस को सौंपा था, परंतु अब वह तीमुथियुस पर से दबाव हटाता है और कहता है कि उसने इसे पालन करने के लिए मसीह को सौंप दिया है। और यह अभी भी किंग जेम्स बाइबल में संरक्षित है। जो बातें तूने मुझसे सुनी हैं, उनको मसीह यीशु में विश्वास और प्रेम के साथ, अर्थात खराई से थामे रह। वह अच्छी चीज जो तुम्हें सौंपी गई थी, पवित्र आत्मा के द्वारा जो हम में वास करता है, रक्षा करो। पौलुस ने कहा, खरी बातों को अपने में दृढ़ता से थामे रहो। ये शिक्षाप्रद प्रक्रिया है जिसके बारे में आपने मेरे बारे में सुना है, प्रचार किया है, मुझे उपदेश देते हुए सुना है और इसे कभी नहीं छोड़ा है, क्योंकि विश्वास और प्रेम मसीह यीशु में है और हम उसमें हैं और वह हम में है। अतः पौलुस के पत्रों का क्रम हमारी आत्मा में ठोस सिद्धांत की एक आत्मिक इमारत का निर्माण करता है। तो हम रोमनों से शुरू करते हैं। हम पहले और दूसरे कुरिन्थियों, गलातियों, इफिसियों, फिलिप्पियों, कुलुसियों, पहले और दूसरे थिस्सलुनीकियों, पहले और दूसरे तीमुथियुस, तीतुस और फिलेमोन तक जाते हैं। अतः जब तक हम पादरी पत्रों तक पहुंचेंगे, तब तक हमें सर्वोच्च श्रेणी के आध्यात्मिक योद्धा बन जाना चाहिए। जब हमने धार्मिकता में विश्वास करना शुरू किया था, अतः पौलुस कहता है, पौलुस तीमुथियुस को आश्वस्त करता है कि मसीह के सिद्धांत को एक समान बनाए रखने में उसकी सहायता करने के लिए उसके अंदर पवित्र आत्मा है। अनुग्रह के प्रबंध में शैतान के हमलों का सामना करने के लिए मसीह के शरीर को पवित्र आत्मा की आवश्यकता थी, और इसी प्रकार छोटे झुंड को भी क्लेश से गुजरते समय पवित्र आत्मा की आवश्यकता होगी। तू तो ये जानता है कि एशिया के सब लोग जो मुझसे डाह करते हैं, वे मुझसे फिर गए हैं। और हरमोजीनस, आप जानते हैं कि एशिया के सभी कलीसिया नेता पौलुस की सच्चाई से दूर हो गए हैं। पौलुस ने सामूहिक दल बदल के मुख्य भड़काने वालों के नाम बताए हैं। तो वे कौन थे? वे 5 ईर्ष्यालु और हरमोजेनेस थे। यहोवा हन्ना के घराने पर दया करे, क्योंकि वह बार बार मुझे विश्राम देता था और मेरे बंधन से ले जाता नहीं था। लेकिन जब वह रोम में था तो उसने बड़ी लगन से मेरी खोज की और मुझे पा लिया। प्रभु उसे यह वरदान दे कि उस दिन उस पर प्रभु की दया हो। और तू भली भांति जानता है कि उसने इफिसुस में मेरी कितनी सेवा की। इस प्रकार तीमुथियुस का दूसरा अध्याय पहला समाप्त हुआ। प्रभु मसीह के न्याय आसन पर निस्फोरस और उसके परिवार को पुरस्कृत करें, क्योंकि वह इफिसुस में बार बार मुझे विश्राम देता था और इससे ले जाता नहीं था कि मैं बंद हुआ था। जब वह रोम में था तो उसने तब तक खोज की जब तक उसे वह कालकोठरी नहीं मिल गई जहां मैं था। यदि वह पौलुस को ढूंढ सकता है तो तीमुथियुस को भी ढूंढ सकता है। जिस प्रकार अतीत में मसीह की सांसारिक सेवकाई में पतरस के अनुयायियों ने पौलुस के अनुयायियों को सताया था, उसी प्रकार आज भी जो लोग हठपूर्वक मसीह की सांसारिक सेवकाई का अनुसरण करते हैं, वे पौलुस के सत्य और मसीह की स्वर्गीय सेवकाई में शामिल लोगों का विरोध करते हैं। पौलुस ने इफिसियों के प्राचीनों को चिताया था कि अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिस पर पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लोहू से मोल लिया है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे और तुम्हारे ही झुंड को न छोड़ेंगे, और ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। तो ये थे अधिनियम 2028 से 30 तक के। इसलिए पौलुस ने कहा था, तुम भी मेरे अनुयायी बनो जैसा कि मैं भी मसीह का अनुयायी हूँ। 1 कुरिन्थियों 11 में शैतान ने अपनी रणनीति बदली। पतरस के समय में कलीसिया को सताने से लेकर कलीसिया में शामिल होने तक। पौलुस के समय में हम झूठे सिद्धांतों का मुकाबला ठोस सिद्धांतों से करते हैं। मसीह ने क्रूस पर शैतान को पराजित किया, जिससे परमेश्वर को विश्वासियों को अपनी आत्मा देने का अवसर मिला। यीशु मसीह ने क्रूस पर शैतान पर विजय प्राप्त की। मसीह ने दोनों समूहों के विश्वासियों को अपनी आत्मा देकर उनसे छीन लिया। जकरयाह 4:6 कहता है, तब उसने मुझे उत्तर दिया कि यहोवा का ये वचन जरुब्बाबेल के लिए है कि न तो बल से न शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है कि एक क्रूस के द्वारा मसीह ने 2 समूहों को बचाया और अपना आत्मा उनमें डाल दिया। इसलिए आप हमारी पुस्तकों, परमेश्वर के रहस्य और 100 पृष्ठों में बाइबल का अवलोकन में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पास ये काले और सफेद या रंगीन रूप में है, और पौलुस के पास पत्र और सही ढंग से पहले और दूसरे तीमुथियुस टाइटस अध्ययन मार्गदर्शिका को विभाजित करते हैं। तो ये प्रथम और द्वितीय तीमुथियुस, तीतुस और फिलेमोन पर एक टिप्पणी है। हमारी सभी पुस्तकें अमेज़न पर उपलब्ध हैं। बहुत से लोगों के पास हमारी सभी पुस्तकें हैं। वे पेपरबैक या किंडल पर उपलब्ध हैं। हमारी पुस्तकें सत्य के ज्ञान तक पहुंचने में तेजी लाने में मदद करती हैं। प्रथम तीमुथियुस 2:4। हमारी पुस्तकें आपको मसीह के न्यायपीठ पर अंतिम परीक्षा के लिए तैयारी करने में मदद करती हैं। हमारी कई पुस्तकों में ये ट्रैक हैं। इस पृष्ठ पर 3 ट्रैक हैं, और स्वर्ग में अनंत जीवन ही वह है जो परमेश्वर अभी प्रदान कर रहा है। पृथ्वी पर अनंत जीवन की संभावना स्वर्गारोहण के बाद तक नहीं है। कभी कभी हम कह सकते हैं, प्रभु यीशु, मुझे सुसमाचार साझा करने में डर लगता है।
लेकिन मुझ में आपकी साहसी आत्मा के साथ मैं ये कर सकता हूँ। मुझे तुमसे प्यार है, कैसे बचा जाए, सरल बनाया जाए। यह एक छोटी पुस्तिका है जिसका PDF मेरी वेबसाइट marianmanley.com पर मुफ्त में उपलब्ध है। हमारा YouTube चैनल Salvation Rightly Dividing and the Rapture है। हमारा ईमेल है acts9grace@gmail.com पर। हमें रंबल इन X, व्हाट्सएप और फेसबुक पर खोजें। हमारे पुराने फेसबुक वीडियो के साथ संलग्न हमारे अध्यायों को निःशुल्क देखें। हमारे वीडियो बाइबल शिक्षकों के लिए उपयोगी हमारे पूरे अध्याय को कवर करते हैं। ये वीडियो सेट गॉड सीक्रेट फेसबुक पेज पर भी उपलब्ध हैं। लोग यह मानने से इनकार करते हैं कि परमेश्वर ने अपने वचन को किंग जेम्स बाइबल में सुरक्षित रखा है, क्योंकि वे ऐसा नहीं चाहते, क्योंकि वे स्वयं ही अंतिम अधिकारी बनना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन हमारा अंतिम अधिकार किंग जेम्स बाइबल है। हम सुसमाचार और रहस्य को साझा करके परमेश्वर की सेवा करते हैं, यहाँ तक कि इस वीडियो में भी, जो बाइबल सिखाता है, हम अपने मित्रों की थोड़ी सी मदद से सच्चाई बता पाते हैं। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।